नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो सभी ज्ञात शासन विधानों के कार्यकरण से प्राप्त अनुभवों को अपने संविधान में समाविष्ट करना चाहते थे। तो जितनी भी शासन प्रणालियां उस समय प्रचलित थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उन सभी ज्ञात शासन प्रणालियों का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और उनसे जो प्राप्त अनुभव थे, उन प्रशासन प्रणालियों के जो अच्छे अनुभव थे उनको क्या किया गया, अपने संविधान में समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। और उनके जो बुरे अनुभव थे उनको क्या किया, छोड़ने का प्रयास किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अन्य देशों के संविधानों से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण करना किसी नकलची मानसिकता का परिचायक नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया, अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया, वहां पे देखा कि वो संविधान वहां कैसे कार्य कर रहे हैं, उनकी जो अच्छी बातें थी उनको ग्रहण किया, और वह भी अच्छी बातों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार ग्रहण किया। आगे देखिए क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या था, नकलची मानसिकता का परिचायक नहीं बल्कि भारतीय परिप्रेक्ष्य समस्याओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले विश्व के सर्वोत्तम संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार अपनाना है। तो क्या था कि जो ऐसे प्रावधान जो क्या हो, भारतीय परिस्थिति के अनुसार अपनाए जा सकें, और जो क्या करें, समस्याओं और आकांक्षा, भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं की क्या कर रहे हो, समस्याओं का समाधान करते हो और आकांक्षाओं की क्या करते हो, पूर्ति करते हो। उन प्रावधानों को क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार और उच्चतम न्यायालय संबंधी व्यवस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आयरलैंड का, आपातकालीन जो व्यवस्थाओं पर जर्मनी का, और विधायी शक्तियों के वितरण पर कनाडा का, तथा संसदीय संस्थाओं पर किसका, ब्रिटेन के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। तो जो भारत में जो मूल अधिकार है और जो उच्चतम न्यायालय संबंधित जो व्यवस्था की गई है, ये किससे लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति तत्वों से संबंधित जो प्रावधान किया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित जो प्रावधान है, ये जर्मनी से लिया गया है। और विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित जो प्रावधान है, ये कनाडा से लिया गया है। तथा संसदीय संस्थाओं से संबंधित जो प्रावधान है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा देखिए क्या है कि संविधान निर्माताओं ने क्या किया था, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बहुत से प्रावधानों को क्या किया था, अक्षरशः ग्रहण कर लिया था। 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों में क्या था जो इनको ग्रहण किया गया, संघ तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा, उच्चतम न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, संघ का राज्य के शासन में हस्तक्षेप, द्विसदनी विधायिका, ये सब जो इत्यादि जो प्रावधान थे, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान में सम्मिलित थे। उनसे क्या किया गया, अक्षर से इनको ग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को जो है संक्षेप में हम निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। इनको हम संक्षेप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, इधर लिखा हुआ है देश कि किस देश से क्या प्रावधान ग्रहण किया गया, और इधर लिखा हुआ है प्रावधान। अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम, यूके, या इसी को ब्रिटेन भी बोलते हैं, इससे देखिए क्या लिया गया, सांकेतिक प्रमुख। सांकेतिक प्रमुख मतलब कि जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के समान ही वहां पे ब्रिटेन में कौन नाम मात्र का प्रमुख होता है, वहां के राजा और रानी, ये क्या होते हैं वहां ब्रिटेन ब्रिटेन के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। तो यह सांकेतिक प्रमुख वाली जो प्रणाली है, ये ब्रिटेन से ली गई है। इसी प्रकार रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन जो है, यह कहां से लिया गया, यह भी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विधि निर्माण की पद्धति, जो विधि निर्माण की पद्धति है वह भी कहां से लिया गया, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली, यह भी कहां से, ब्रिटेन से ही ली गई है। प्रधानमंत्री का पद, यह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप, अगर पूछेगा सरकार का संसदीय स्वरूप यह कहां से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया गया। फिर देखिए, द्विसदनी विधायिका, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये भी द्विसदनी विधायिका का भी कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, ये यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया। देखिए, यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां केंद्र की नागरिकता जैसे अलग रहती है और राज्यों की नागरिकता अलग रहती है। जो अगर कोई नागरिक है वहां पे, तो वो क्या होगा,
राज्य और केंद्र दोनों जगह से उसको नागरिकता मिलती है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, एकल नागरिकता है, और वहीं से हमने लिया है, इसलिए भारत में भी एकल नागरिकता है। हम सभी भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। अधिक शक्तिशाली निम्न सदन। तो जो निम्न सदन है ये अधिक शक्तिशाली होता है, ये ब्रिटेन में होता है और वहीं से हम लोग भी ग्रहण किए हैं, इसीलिए लोकसभा हमारे यहाँ क्या है, जिसको कि निम्न सदन बोलते हैं, ये अधिक शक्तिशाली है। और राज्यसभा, जिसको कि उच्च सदन बोलते हैं, वो क्या है, निम्न सदन की अपेक्षा थोड़ा सा कम शक्तिशाली है। मंत्रिपरिषद निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो निम्न सदन या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और उसकी भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और उसकी जो भूमिका है, यह भी कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से लिया गया है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यह भी कहाँ से लिया गया है, यह ब्रिटेन से ही लिया गया, कि जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा वह क्या है, चुनाव में जीत प्राप्त करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको भी शॉर्ट में यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इससे क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, इन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या प्रावधान है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखित संविधान। तो ध्यान रखना है कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, यह लिखित संविधान है, और यह कहाँ से लिया गया है, यह यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहां पे संविधान लिखित रूप में नहीं है, वो परंपराओं पर आधारित है। तो भारत में क्या किया है, यूएसए से संविधान को देखा, यह लक्षण जो लिखित संविधान का लक्षण यूएसए से ग्रहण किया है। और उद्देशिका, या इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको ग्रहण किया गया है। वहां पे यह फीचर दिया हुआ था, विशेषता थी उस संविधान में, वहां उद्देशिका लिखी हुई थी, इसीलिए भारत में भी उद्देशिका का जो समावेशन किया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से ग्रहण किया गया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के कार्यकारी प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की स्थिति, तो यह भी कहाँ से लिया गया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ देखिए, जो भारत के कार्यकारी प्रमुख के रूप में और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति के रूप में जो है, जो राष्ट्रपति की शक्ति है, वो जो है यहाँ से यूएसए से ली गई है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, यह भी कहाँ से लिया गया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्यों से संबंधित प्रावधान, यह भी कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, यह भी कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदच्युति, उनको अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, यह भी कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। इसके बाद देखिए, यूएसएसआर लिखा हुआ है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया जो कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या, सबसे पहले जानते हैं आप मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, ये यूएसएसआर से लिया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। उद्देशिका में न्याय, कौन कौन से न्याय था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो न्याय, 3 प्रकार के न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसएसआर से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से देखिए समवर्ती सूची, ये बार बार पूछा जाता है, समवर्ती सूची ये कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका की जो भाषा है, उद्देशिका की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, उद्देशिका जो था वो यूएसए से लिया गया था, उद्देशिका का कॉन्सेप्ट, लेकिन उद्देशिका की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई, भाषा शैली एक तरह से कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी प्रावधान, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से देखिए क्या क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। और ऊपर हम लोग देख रहे हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया था। वह विधि जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, यह भी कहाँ से लिया गया है, ये जापान से लिया गया है। इसके बाद देखिए, जर्मनी से क्या लिया गया, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान बोलते हैं, उसका नाम वाइमर है। तो वहां से क्या लिया गया, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल जब लागू होता है तो जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। कनाडा से देखिए क्या क्या लिया गया, एक सुदृढ़ केंद्र सहित संघीय व्यवस्था, एक सुदृढ़ केंद्र सहित संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र सरकार क्या रहेगी, अधिक मजबूत रहेगी, और उसके साथ ही संघीय व्यवस्था का जो प्रावधान है, ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण, तो जो शक्तियों का वितरण है कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी और राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी, यह भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यह भी कनाडा से लिया गया। देखिए, शक्तियों का वितरण अगर कहाँ से है, कनाडा से हो, तो अवशिष्ट शक्ति, जाहिर सी बात है उसी में अवशिष्ट शक्ति की भी बात होगी, और यह भी कनाडा से ही लिया गया है।
इसके बाद देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो अवधारणा है यह कहाँ से ली गई है, यह जो है आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड ने यह अवधारणा कहाँ से ग्रहण किया था, स्पेन से। तो आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया था, स्पेन से किया था, लेकिन जो है भारत ने कहाँ से लिया है, ये भारत ने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है यह जो है आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नाम निर्देशन, यह भी कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, यहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक और भी वीडियो आप सभी लोगों को समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।